हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लव रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। चाहे आप फैमिली लाइफ में हैं, चाहे आप मैरिड लाइफ में हैं, चाहे आप एज ए यू नो लव पार्टनरशिप में है, जो भी आपका रिलेशनशिप रहेगा उसके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। ओके, तो टोटली ये जो रीडिंग रहने वाली है लव रीडिंग ही रहने वाली है। अब इसमें चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, चाहे कोई भी काइंड ऑफ लव सिचुएशन आपकी है, उससे रिलेटेड, उससे रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी। आपसे मैंने प्रॉमिस किया था ये रीडिंग जो है लव एंड रोमांटिक लाइफ के ऊपर डिपेंड रहने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही इस रीडिंग को आगे कंसिडर करना है, अदरवाइज आप टोटली आज की रीडिंग को स्किप कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, लव की रिगार्डिंग आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड उसके बाद जो है ऑलरेडी स्पेस को क्लेंस कर चुकी हूँ मैं यहाँ पर। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं प्लीज डिवाइन। ओके, अराउंड स्प्रिंग, स्प्रिंग के अराउंड कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में। यहाँ पर बहुत क्लियर टाइम कार्ड निकल कर आया है गाइस। ओके, एक सेकेंड। ओके, जस्टिस की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो, कुछ तो स्नीकी लोग, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे थे तो डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन कि कुछ आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एंड ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक रीडिंग कर चुकी हूँ जो कि एनिमीज के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में मैंने करी है, उसमें भी जस्टिस की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली कलेक्टिव लेवल पर कुछ तो हो रहा है, कुछ तो ऊर्जा है यहाँ पर। या डिनायल, नॉट फेसिंग द ट्रुथ, डिसमिसल, रिफ्यूज टू गिव इन एंड कॉन्ट्रोडक्टिंग। डेफिनेटली यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो हमेशा डिनायल की ऊर्जा में रहे हैं, जिन्होंने इस कनेक्शन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी पास्ट में। बट ये ट्विन फ्लेम पार्टनरशिप में हो आप, इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन गाइस। ठीक है, यहाँ पर किसी के लिए आ रहा है ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। या बट शायद ये पर्सन डिनाई कर रहा था अभी तक, ये इस चीज को रिफ्यूज कर रहा था, इस एनर्जी को। लेकिन आप शायद इस चीज से अवेयर थे, या पास्ट में इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया है, आपको धोखा दिया है, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में रखा है आपको। यहाँ पर आ रहा है डिसअपेयरिंग, कोल्ड एंड डिस्टेंट, नो कॉन्टेक्ट, लिविंग बिहाइंड। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस पे रखा, आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट किया, या फिर अचानक से गायब हो गया ये पर्सन। ठीक है, अचानक से नो कांटेक्ट में चला गया, आपको ब्लॉक कर दिया, बट उस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आप उसके ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है शेयर्ड फीलिंग्स, मिरर्ड इमोशंस, योर अदर हाफ एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सोल। तो आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि आप ही की सोल है, आप दोनों एक ही हैं, अलग है ही नहीं बेसिकली। तो यहाँ पर ये बहुत कम लोगों के साथ जाएगा गाइस, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत चैलेंजेस होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये सबके साथ नहीं जाने वाला है। या डेफिनेटली आप एक डिवाइन फेमिनाइन है जो ये वीडियो देख रही है, यू आर अ वॉरियर सोल, अ लीडर। यहाँ पर आ रहा है लीडर, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। या मेरी ये जो आंख है ना फड़क रही है गाइस, बाई आंख फड़क रही है मेरी, आपको भी ये चीजें फील होंगी, मे बी इट्स अ कंफर्मेशन। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, एम्पैथिक हार्ट, हीलर टू अदर्स। डेफिनेटली आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आप एक एम्पैथ सोल हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, सेवा करते हो, सर्विस में हो, गॉड गॉड की सर्विस करते हो, पता नहीं किस तरीके से हील करते हो, एज ए हीलर आप जर्नी में हो, इसमें स्पिरिचुअल जर्नी में। तो डेफिनेटली ये आपकी क्वालिटीज है, तो डेफिनेटली आप एक डिवाइन फेमिनाइन है। या फिर आप एक बॉस लेडी हो सकती हैं, सीईओ हो सकती हैं, एक बिजनेस रन कर रहे हो आप अपना। ठीक है, या जो भी काम आप कर रहे हो अपने करियर में, जिस भी फेज पर आप हैं वहां पर आप लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे किसी फेमिनाइन ऊर्जा की यहाँ पर नजर आ रही है। क्लोज्ड ऑफ, एंग्जाइटी, रिफ्यूज टू गिव इन, साइलेंस विद इन। या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने एक डिवाइन फेमिनाइन को इग्नोर किया है, घोस्ट किया है। ये डेफिनेटली आपका डिवाइन मस्कुलाइन है गाइस। ठीक है, जिसने एक
बाउंड्री सेट कर दी आप लोगों के साथ, आपको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, आपसे इमोशनली एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, बट अब आपकी एनर्जी ऐसी नजर आ रही है कि आपने भी अपने सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं इस घोस्ट के लिए, कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म पहुंचा है, आपको दुख पहुंचा है कि जिस पर्सन के लिए आप दुनिया से लड़ सकते हो, जिस पर्सन के लिए आप खुद ईश्वर से लड़ सकते हो, जिस पर्सन के लिए आप अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हो, वो पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको दुख दिया। अब कहीं ना कहीं आपने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं ऐसे पर्सन के लिए, एंड इट्स टिट फॉर टैट एनर्जी, जैसे को तैसा, ठीक है। और आपको बोला भी जा रहा है ये चीज करने को, अगर अभी तक आपने नहीं भी करी है ना, तो आपको बोला जा रहा है कोड कटिंग करिए और इस पर्सन से दूरी बनाइए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन डिनाइल मोड में रहा है, इसने आपको बहुत दुख दिया है। तो इस वक्त आपको सेल्फ लव की ऊर्जा में रहना है, पावरफुल ऊर्जा में रहना है, क्योंकि आप अपराइज हो रहे हो, आप, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप राइज हो रहे हो, आप उठ रहे हो, आप बहुत ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो, ठीक है। और इसके बीच में इसको आपका अड़ंगा मत बनने देना, ट्विन फ्लेम को। हार्ट स्ट्रिंग्स, वाओ, माइंड गेम्स, टेकिंग एडवांटेज, प्लेइंग विद फीलिंग्स एंड स्ट्रिंग अलोन, या तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, आपका फायदा उठाने की कोशिश करी है, आपको यूज करने की कोशिश करी गई है, ठीक है। अब फिजिकली वगैरह कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर, जैसी आपके साथ सिचुएशन जाए वैसा ही लेना। आपकी इमोशंस के साथ खेला है, झूठे वादे किए हैं, कभी कभार होता है ना कि झूठे प्रोमिसेस किए जाते हैं कि तुमसे शादी करूंगा, तुम ही का रहूंगा, ऐसा कुछ, ये समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा आपको पता चल गया कि इस पर्सन के इरादे जो है वो ट्रू नहीं है, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप में फिजिकली इंटरेस्टेड है, और इस वजह से शायद आपने इस पर्सन से दूरी बनाई, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसके मन में आपके लिए प्रेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। अराउंड विंटर कुछ हुआ है, या अराउंड स्प्रिंग कुछ हुआ है, या फिर होने वाला है, दोनों चीजें हो सकती हैं। मे बी अराउंड विंटर कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ, ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। किसकी एनर्जीज है ये? या चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाइल्डहुड, इमेच्योरिटी एंड इनोसेंस। देखिए, दो चीजें आ रही है यहाँ पर विद द चिल्ड्रन कार्ड। एक तो ये कि ये आपका कोई पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है, अगर ये आपका ट्विन फ्लेम नहीं है तो, जिसकी यहाँ पर रीडिंग आ रही है, या फिर आप दोनों कहीं और मैरिड हैं और आप दोनों के बच्चे हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट्स वाई आप लोग अलग हो गए, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नजर आ रहे हैं मुझे, या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं। देखिए, ये तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं और किसी और के साथ मैरिड है, आप किसी और के साथ मैरिड हो, और जब आप मिले तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी आप लोगों के बीच में, दैट्स वाई आप अलग हुए हो। या फिर ये चीजें हो सकती है कि आपके जिसके साथ आपके बच्चे हैं और जिसके साथ आप को पेरेंटिंग कर रहे हो, मे बी वो सामने वाला जो पर्सन है वो बहुत इमेच्योर है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है, ठीक है। और इस वजह से आप फेड ऑफ हो चुके हो इस रिलेशनशिप से, आपको लगता है कि सब कुछ आप ही क्यों करें, और जब सब कुछ आप ही को करना है तो देन वाई आप क्यों रहे साथ में, आप फेड अप हो चुके हो इस रिलेशनशिप से, आपको लगता है कि इसमें अब कोई उम्मीद नहीं बची है। एक्सपोजर, बीइंग जज, हाइडिंग ट्रुथ, ये पर्सन ना अब अपनी इमोशंस को छुपा रहा है, ठीक है। इसको पता तो चल चुका है कि इसने बहुत गलती करी है यहाँ पर, बट अब अभी ये अपना क्लोज्ड ऑफ वाली सिचुएशन में आ चुका है, ये छुपा रहा है कि ये आपके लिए क्या फील करता है, ये खुल के सामने नहीं आ रहा है बंदा, ठीक है, जो भी है, या बंदी है, जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, या काफी सारे सीक्रेट्स और कुछ अफेयर्स का भी आ रहा है यहाँ पर, कुछ हो सकता है पास्ट में इस पर्सन के कोई अफेयर्स रहे हो, इसके पास में बहुत अफेयर्स रहे हैं, मे बी इस वजह से आपको लगा कि ये पर्सन रेड फ्लैग है, इसके बहुत सारे ढेर सारे लोगों के साथ अफेयर्स रहे हैं, तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये पर्सन ट्रस्ट के लायक नहीं है और आपने इससे डिस्टेंस कर लिया, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज ट्रिगर्ड। अगर आप खास तौर पे डिवाइन फेमिनाइन है और आपको पता चला कि इस मस्कुलाइन के बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं, या ऑलरेडी और बहुत सारे अफेयर्स हैं, इस वजह से शायद आपने इससे कट ऑफ कर लिया, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रिगर है इस बात से, क्योंकि इसके अंदर का वो जो चाइल्डहुड वूंड है ना, वो ट्रिगर हुआ है बेसिकली। इसको लगता है कि सब इसको छोड़ देते हैं, सब रिजेक्ट कर देते हैं, इसको लगता है कि आपने भी इसको रिजेक्ट किया है, मतलब कि आपने भी इसको ट्रिगर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी इंटेंशंस कुछ और रही होंगी।
चाइल्डहुड वूम्स, फ्लैशबैक्स, रेडी टू एक्सप्लोड, कॉट इन दी एक्ट। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे लड़ाई झगड़ा ये सब करने के मूड में है, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ये भी नजर आ रहा है। ये कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर ये आपकी राशियां हो सकती हैं, या अनसेटिस्फाइड, बेयर मिनिमम रेसिप्रोकेशन, लूजिंग इंटरेस्ट। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है इस वक्त अनसेटिस्फाइड है। अगर ये किसी और के साथ भी है तो खुश नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साइंस जो है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर ये आपकी राशियां हो सकती हैं, ठीक है। या ये पर्सन आपके बारे में सर्च कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, आपको वॉच कर रहा है सोशल मीडिया पे। प्रेगनेंसी, आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आ रही है। प्रेगनेंसी टेस्ट, एंट्रैपमेंट, कंसीविंग, मदर फिगर। तो डेफिनेटली ये कोई थर्ड पार्टी है अगर, तो ये कोई मदर फिगर हो सकती है जिसने आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है। या फिर ये जो मदर फिगर है ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपके कनेक्शन से, चाहती है कि आपके कनेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि यहाँ पर ये चिल्ड्रन का कार्ड भी आया है गाइस। तो डेफिनेटली कोई मदर फिगर इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पर, जो नहीं चाहती है कि दो ट्विन फ्लेम जो है वो एक हो, ठीक है। इमोशंस, इन एंड आउट, क्लैशिंग लाइक वेव्स। तो इस वक्त आप दोनों ही इमोशंस में नजर आ रहे हैं मुझे। ओवरऑल जो एनर्जी है वो यूनियन की तरफ जा रही है, किसी का यूनियन होने वाला है गाइस। बट यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जो पूरी कोशिश कर रही है कि ये यूनियन ना हो। इट्स अ कंफर्मेशन, इट्स अ डबल कंफर्मेशन। यहाँ पर आ रहा है ये स्नीकी पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी जो इस रिकंसिलिएशन को, इस यूनियन को रोकना चाहती है, पूरा जोर लगा रही है कि ना हो, बट किसी की डेस्टिनी में है तो जरूर होगा। फेक प्रोफाइल, हाइडिंग देमसेल्व्स, प्लॉटिंग सोशल मीडिया। या यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, या तो आप दो लोगों से डील करो, उसमें से एक कार्मिक है, एक आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वट और कहीं ना कहीं या यहाँ पर कमिटमेंट का भी कार्ड आ रहा है गाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कमिटमेंट मिल सकता है, लेकिन उससे पहले ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई ड्रामा कर सकती है, और मे बी आपके पर्सन को भी पता है कि ये थर्ड पार्टी ड्रामा करेगी गाइस, ठीक है। आपका पर्सन भी जानता है कि आपके यूनियन के बीच में आ रही है ये थर्ड पार्टी। दैट्स वाई द सीक्रेट कार्ड इज कमिंग आउट। या क्योंकि इसको पता है कि इसने थर्ड पार्टी के बारे में आपसे छुपाया है, और अब ये जो थर्ड पार्टी है ये हंगामा कर सकती है, ये थर्ड पार्टी इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती है आपके पर्सन को। ये बेसिकली इनका कर्मा है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज अपने यहाँ पर दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं तो यही एडवाइस दूंगी गाइस आपको, ठीक है, कि किसी और का किया हुआ कर्मा आप अपने ऊपर नहीं लेंगे। पहली बात, मुझे आपकी ऊर्जा यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रही है, आपके इंटेंशंस बहुत क्लियर नजर आ रहे हैं। वाई आप क्यों स्ट्रेस लेंगे, आप क्यों परेशान होंगे? इनकी प्रॉब्लम है, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इनकी प्रॉब्लम है, इन्होंने ऐसी स्नीकी पार्टी से जुड़ाव किया, इनको एंटरटेन किया, आपको डिनाई किया, आपको इग्नोर किया। अगर इनको अब यूनियन करना है तो इनको प्रूव करना होगा पहले, और मुझे ऐसा नजर भी आ रहा है कि आपका ऐसा इंटेंशन भी है कि पहले अपना जो ये प्यार है ना वो प्रूव करके दिखाए कि वो उसमें कुछ बात भी है, या हम वेट करें या हम चले जाए आगे। आपका वो वाला एटीट्यूड है अभी कि या तो आओ तो पूरी तरीके से आओ, अदरवाइज दूरी अच्छी, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर किसी के लिए नजर आ रही है। वाह, बहुत पावरफुल ऊर्जा में हो आप गाइस, और आपको बोला भी जा रहा है कि आपको ये ये मोड अपना चालू रखना है, ठीक है, और किसी के सामने गिरने की जरूरत नहीं है। यूनिक इमोशनली हो और आप फिर से उनके सामने जाकर के कि चलो ठीक है, दिल पिघल गया, सेंसिटिव, नहीं, नो, आपने बहुत चांसेस दिए हैं ऑलरेडी। अब नहीं, अब उनको खुद आना होगा, चीजें ठीक करनी होंगी, अदरवाइज यहाँ पर और एडवाइस देखेंगे आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, कार्ड्स आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं गाइस। या अपने एटीट्यूड को मेंटेन करके चलिए, सबसे पहली बात, क्योंकि ऐसे स्नेक से इनका पाला पड़ा है तो कोई कारण से पड़ा है, इनको इनका कर्मा भोगने दीजिए। आपने बहुत बचाया, इनको बहुत प्रोटेक्ट किया है पास्ट में, अब नहीं। थर्ड आई चक्रा, या क्योंकि आपको यहां से पता चल रहा है ना, आपकी तीसरी आंख देख रही है सब कुछ, आपको पता है ऑलरेडी क्या हो रहा है, आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है आपको वो भी पता है, आपके सामने क्या चल रहा है वो भी आपको पता है, आप अनजान नहीं हो बेसिकली। नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। या आपका दिल बहुत टूटा है, लेकिन मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना गाइस, बोलना बोलना बहुत आसान होता है
कि किसी से दूर हो जाओ, किसी को भूल जाओ, लेकिन जहाँ पे आपने अपना सब कुछ सरेंडर किया होता है ना गाइस, जहाँ पर आपने अपना 110% दिया होता है ना, वहां पर ये सच्चाई जब हमारे सामने आती है कि सामने वाले पर्सन के लिए हम कभी उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो ये कई बार इस चीज को एक्सेप्ट करने में भी सालों लग जाते हैं। और आपने फिर भी बहुत पावर दिखाई है, आपने फिर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा है, जो कि शाबाशी देने वाला काम है। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जी चैनलाइज करी हूँ, बट आप बहुत पावरफुल फेमिनाइन हो गाइस। अगर आपने ये सब कुछ देख करके भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, स्टैंड किया है अपने लिए, तो आप मिसाल हैं। ठीक है, और फेमिनाइन के लिए आप मिसाल हैं, आप इंस्पायर करोगे और लोगों को भी। तो प्लीज कैरी ऑन या शेयर द लव। आप आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो गाइस। ठीक है, यहाँ पर है भी हीलर टू अदर्स। आप दूसरों, खुद का दिल टूटा पड़ा है लेकिन दूसरों का दिल जोड़ रहे हो आप। कितना ये बहुत प्योर एनर्जी है, रॉयल एनर्जी है, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल से इस वक्त मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, शेयर द लव, क्योंकि खुद का दिल टूटा है, खुद के सारे सपने चूर चूर हो गए हैं, लेकिन दूसरों को एक करने में लगे हो आप। ठीक है, या फिर दूसरों के साथ अपना प्रेम बांट रहे हो, लोगों को हील कर रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मुझे नहीं पता आप क्या काम कर रहे हो, बट आपकी वजह से काफी लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी है, जबकि आपकी खुद की लाइफ में नहीं है। बट आप डिवाइन के करीब हो गाइस। ठीक है, तभी आपको ये काम मिला है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर नंबर 3 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। या एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ये किसी की राशियां हो सकती हैं। नंबर 2, फाइंड बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, यूनियन आने वाला है, किसी के साथ 2 का कार्ड है, एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीजें, कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में, या लव का ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वही हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल चाहें तो आप मूव ऑन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने जो आपको ट्रीटमेंट दिया है उसके बाद आपके पास पूरा हक है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले अपने हिसाब से लें। ठीक है, आप इस पर्सन को पीछे छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हो, इट्स टोटली योर डिसीजन। या और देखते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, लव अबाउंड्स एंड रिलीज। ओके, यहाँ पर 2 चीजें आ रही हैं। एक तो ये कि रिलीज, पास्ट के दुख को, पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा है, जो पेन आपने झेला है, आप उसको रिलीज कर रहे हो, उसको निकाल रहे हो, अपने दिमाग से बाहर निकाल रहे हो, क्लटर को खाली कर रहे हो, ताकि अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए स्पेस बना सको। या फिर आपको ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए स्पेस बने, ताकि कोई और पॉजिटिव ब्लेसिंग आपके पास आए तो आपके उसके लिए तैयार रहो। ठीक है, एंड यहाँ पर आ रहा है लव अबाउंड्स, मतलब कि एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग किसी के साथ आपकी होने वाली है, चाहे वो पास्ट कनेक्शन है, चाहे न्यू कनेक्शन है, वो टोटली आपका डिसीजन है। बट मुझे लग रहा है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू ऑफर भी आपको आ सकता है। या कुछ तो है जो बहुत नया आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। नंबर 2, अगेन रिफ्यूजिंग टू सी। या यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये थर्ड आई चक्रा का कार्ड पहले ही आ चुका है। रिफ्यूजिंग टू सी, ये पर्सन ना देख पा रहा है, फिर भी नहीं देखना चाह रहा है यार, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से इसकी आंखें खुलेंगी। ये देखिए, इसकी ये आंखें खुलने वाली है कि आप कौन है एक्चुअली, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, इनके सोलमेट हैं, ये चीज इनको रियलाइज होने वाली है। अभी तक ये डिनाई करते आए हैं गाइस। ठीक है, ये चीज बहुत क्लियर आ रही है यहाँ पर, बट कुछ ऐसा होगा इनके दिमाग में ना, ये जो इनका बुद्धू सा दिमाग है ना, इसमें डाला जाएगा ये चीज, यूनिवर्स डालने वाले हैं कि देखो किससे डील कर रहे हो तुम। यू नो, एक्चुअल में जिनसे तुम डील कर रहे हो वो तुम्हारी ही सोलमेट है, तुम्हारा ही सोलमेट है। यू नो, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, किसी के दिमाग में ये चीज डाली जाएगी ताकि वो ऐसी मैच्योर हरकतें ना करे और सीरियसली इस कनेक्शन की तरफ बढ़े, अच्छी इंटेंशन के साथ बढ़े। ठीक है, या जस्ट ब्रीद, आपको बोला जा रहा है हील करिए अपने आप को, अपनी हीलिंग पर काम कीजिए, या फिर आप ऑलरेडी एक हीलर हैं, आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं गाइस। ठीक है, आप अपनी हायर सेल्फ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं इस वक्त पर, या फिर आप होने वाले हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। या बिलीव एंड सक्सीड, विश्वास की जीत होगी आपके, क्योंकि आपने धैर्य रखा है, सब्र रखा है। नंबर 4, नंबर 2, नंबर 6 अगेन यहाँ पर किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। या
सीक, या आप यहाँ पर देखिए लव का भी कार्ड आ चुका है। किसी के साथ आपका यूनियन तो होगा, ठीक है, चाहे वो अब न्यू पर्सन है चाहे ओल्ड पर्सन है। यहाँ पर आ रहा है ऑब्जर्व एंड सीक। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत कुछ आपको आने वाले टाइम में रियलाइज होने वाला है, या फिर जिससे आप डील कर रहे हो उसको बहुत कुछ आपके बारे में ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, हर रोज आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको जानने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। और बहुत जल्द इसको ये पता चलने वाला है कि आप एक्चुअल में कौन हो, उनकी लाइफ में क्या मैटर करते हो आप, डिवाइन ने क्यों उनको आपकी जिंदगी में भेजा या क्यों आपको उनकी जिंदगी में भेजा, ये समझ में आने वाला है। नंबर 9, 11 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, 919 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, 912 भी आपको नजर आ सकता है। तो इट्स अ कंफर्मेशन। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट एंड नर्चर। आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए अपनी इस जर्नी पर, क्योंकि आपको यूं ही नहीं दी गई है, आप किसी कारण से इस जर्नी पर हो, ठीक है, ये चीज आ रही है यहाँ पर। एंड नर्चर से दिख रहा है कि आप एक एम्प्रेस हैं अगेन। वाओ, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपको लीप ऑफ फेथ लेने को बोला जा रहा है। फीलिंग अलोन, शायद हो सकता है अभी आप अकेला महसूस कर रहे हो अपने जीवन में, बट आपको बोला जा रहा है बहुत जल्द, या गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको रहना है, आपको ट्रस्ट करना है। एंड यहाँ पर आ रहा है फीलिंग अलोन, चाहे आप कितना ही अकेला क्यों ना महसूस कर रहे हो, लेकिन आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। आइसोलेशन में हो शायद अभी आप, या फिर ये पर्सन है, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हो, या ड्रीम्स कमिंग ट्रू, बहुत जल्द आपके कोई ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपको सब्र रखना है। विद दिस कमिटमेंट कार्ड, हो सकता है आपको अपनी कमिटमेंट मिल भी जाए, लेकिन इस वक्त पर आपको अपने क्लियर माइंड सेट के साथ पहले अपनी हीलिंग करनी है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।